तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 8। सुपर 70 क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। आज बता दो वीडियो नंबर 9 फिर से आप देख लो। अभी 9 आपने देखा वीडियो ऊपर, फिर वीडियो नंबर 9 बेटा ये पार्ट 2 है। अभी मैंने पार्ट 1 डाला था, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर मैंने जो बातें पढ़ाई, मैंने एक बार शॉर्ट रिवीजन करता हूँ, 1 मिनट के अंदर सारी बातें आ जाएंगी। ओके जी, जितनी बातें मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई थी, देखो अगर आप नोट साथ साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो बनाओ। और स्पेस से अगर नहीं लिख पाते हो तो सेम टेलीग्राम चैनल है, जाइए टेलीग्राम के ऊपर, वहां बिना स्पेस दिए सुपर 70 क्लासेस यानी सुपर 70 क्लासेस लिखिए और आपको वहां पे आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए। मैंने लाइन बाय लाइन मैंने खुद से लिख के हर एक चीज जो यहाँ लिख पाता हूँ सेम वहीं लिख के मैंने भेजा है। आप चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बेटा, आगे चलते हैं। बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला, टेंशन मत लो। लास्ट में बताऊंगा लाइव कब आऊंगा। पहले सुनो, पहले पूरी बात सुनो, कोई लास्ट में मत जाने दे रहा। पढ़ो। पहले बेटा मैंने ये बता रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर समरी देता हूँ, आप उन सारी चीजों को अपने सामने कॉपी खोल के रख लीजिए। मैं इन बातों को एक एक करके बताता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था पार्ट 1 के अंदर कि हम लोग जो माउथ होता है, माउथ के द्वारा हम खाने को चबाते हैं, साइबर के द्वारा खाने को स्मूथ करते हैं और दूसरी बार टंग के मदद से हम खाने को मिक्स करते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद होता है बेटा हमारा आया था फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस यानी कि जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। उसका काम ये होता है, वो जो मूवमेंट करता है बेटा वो एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उसका मूवमेंट ये होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। खाने को नीचे लाता है स्टमक में, स्टमक के अंदर आता है बेटा, खाना 4 से 5 घंटा स्टोर रुकता है वहां पे। और साथ साथ स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। वो निकालता है गैस्ट्रिक जूस को। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस को। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस को। उसका काम होता है पैप्सिन। पैप्सिन क्या करता है बेटा? गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका तो पैप्सिन होता है, वो किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन। ओके। पैप्सिन वर्क तब करता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है तब, यानी कि जब उसको HCl मिलता है तब। HCl बेटा हमारे बॉडी को भी जला सकता है। तो क्या होता है कि वो ना जी, वो उसको बचाने के लिए स्टमक को म्यूकस क्लियर होती है, उसको बचाती है। देन अब हमें स्टार्ट करना है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करना है। एक बार मैं देख लेता हूं क्या सब कुछ क्लियर विजन हो रहा है, उसके बाद मैं स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा तो रुकूंगा नहीं उसके बाद, ठीक है। वेरी गुड, सब कुछ सही है, एकदम सही है। अब जब मैं स्टार्ट करता हूं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, किसको स्टार्ट करता हूं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। देखो मैं अब जितनी बातें आपको बताने वाला हूं, जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, एक छोटी सी स्टोरी टाइप बताऊंगा आपको। बगल में डायग्राम दिख रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखो जैसे क्या होता है बेटा, ये आपका स्टमक होता है। सपोज दैट ये आपका क्या है बेटा? स्टमक है। क्या है? आपका स्टमक है। अब यहाँ से एक बात बताओ, स्टमक के बारे में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि जो मैं आपको बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है बेटा कितनी होती है? 5 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 to 7 मीटर की होती है लेंथ। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो मार्कर चेंज किया जाए, ठीक है। कितनी होती है भाई साहब? 5 to 7 मीटर की होती है। क्या लंबाई होती है? किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके। बट लार्ज इंटेस्टाइन बेटा मैं आपको बता देता हूं, वो स्मॉल से क्या होती है? छोटी होती है। फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि जो लंबाई के अगर मामले में देखा जाए, लंबाई के मामले में तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज से बड़ी है, देन उसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा उसकी जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है उसकी, वो लार्ज से क्या है? कम है। बात समझ में आ गई, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ये क्या है बेटा आपका? ये आपका है फूड पाइप, ये है आपका स्टमक। क्या है बेटा आपका? ये स्टमक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। दूसरी बात बेटा, यहां से आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां क्या होता है? एक ना बेटा पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतना समझ अच्छा लग रहा है, पेनक्रियाज बोलते हैं। और यहाँ होता है बेटा आपका लीवर। क्या होता है यहाँ पे? इसका होता है लीवर होता है। यहाँ लिखता है गॉल ब्लैडर, इसको पीठ की थैली भी कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए डायग्राम क्या आपको अच्छे से दिख रहा है? अरे गजब, क्या सर डायग्राम बना, इतना खूबसूरत, कभी आप नहीं बना पाओगे? हाँ नहीं तो बात करते हैं। चलिए देखो, जो आपका ये लीवर होता है, जो आपका स्टमक होता है, देन आपका सारी बातें होती हैं। आपका ये जो चेस्ट है, ये जो चेस्ट हो गई, यहाँ बेटा सी से बनता है। ये सी से बनता है। क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये सी से बनता है यहाँ पे।
ओके, जैसे मान लो बेटा आपका ये चेस्ट है, यहाँ पे सी से कैसे बनता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ओके, डायफ्राम के नीचे आपका होता है लीवर, आपका स्टमक दैट इज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ, सुनो, डायफ्राम के नीचे, किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बातों को। डायफ्राम के नीचे बेटा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उधर क्या होता है? स्टमक। स्टमक का शेप क्या होता है? मैंने बताया था जे शेप का होता है, जग वाला जे शेप का होता है। कैसा होता है? जग वाला जे शेप का होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है मास्टर। दूसरी बात, ये जो होता है आपका लीवर, देन लीवर और आपका स्टमक, ये कहां होता है? डायफ्राम के नीचे। लेफ्ट हैंड साइड आपका स्टमक होता है, राइट हैंड साइड आपका लीवर होता है। वेरी गुड। अब आते हैं बेटा, क्या बात होता है आपका होता है, हम बात करने वाले किसके बात करने वाले? आज बात करने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहां से आती है पाइप, वो यहाँ लगती है स्मॉल। दो क्या होता है सुनिए, बहुत ही आराम से बताता हूं, सुनिएगा। अब ये होता है ना जी कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके दो मित्र होते हैं। कितने दोस्त होते हैं? दो। एक होता है उसका लीवर, एक होता है उसका पेनक्रियाज। अब सपोज कीजिए कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपको जाना है वॉशरूम, लंच का टाइम चल रहा है, तो आपके सपोज कीजिए आपके दो मित्र हैं, उनको लगे हुए हैं ना लगे हुए वॉशरूम, कहेंगे चलो मैं भी चलता हूं। ऐसा होता है, लड़कियों में भी होता है। वो तो पीरियड में ही मैं जा रही हूँ सर, एक लेके जाऊंगी सर, सर मेरी दोस्त, सर प्लीज, सर प्लीज, तो वो लेके निकल जाती है। सपोज करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, एक बहुत ही प्यारी बात बताऊंगा कि अगर मान लो अगर दोस्त उसकी इतनी बड़ी भी हुई ना, कितनी बड़ी सर, अगर इतनी बड़ी हुई, सपोज कीजिए अगर इसकी दोस्त कुर्सी भी हुई ना, कहे सर ले जा रहे हैं, सर से सर ले जा रहे हैं सर, तो ऐसा होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग हाफ टाइम में या लंच के टाइम में क्या होता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं स्कूल टाइम में, हम लोग मित्र को, चलो मित्र तुम भी चलो, चलो मित्र तुम भी चलो, चलो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। वैसे क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त होता है लीवर और एक दोस्त होता है आपका पेनक्रियाज। अब कहता है लीवर भाई साहब, कहता है कि भाई देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, कहता है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब तुम मेरे हो मित्र। क्या हो? मित्र। जो आपके पास ये स्टमक के पास 4 से 5 घंटा जो फूड आया है, जो भोजन आया है आपके पास, थोड़ा हमको भी मौका दीजिए, हम भी उसका सेवा करें। तो कहता तुम क्या करोगे यार? देखो लीवर एक जूस बनाता है, लीवर एक जूस बनाता है। सर मौसम्बी का? अरे बेटा संतरा का भी नहीं, सुनो, लीवर एक जूस बनाता है, जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। क्या होता है बेटा? बाइल जूस। एक कह रहा है सर मौसम्बी का जूस बनाता है। अरे बेटा ठेला वाला नहीं है, 10 रुपए गिलास, डॉक्टर का सलाह। बात सुनो, क्या बनाता है वो? बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। वेरी गुड। अब सुनो, जो लीवर भाई साहब क्या करते हैं, जो हमारे ये भाई है, जो हमारा ये भाई कहता है कि भाई देख यार मैं तो बनाऊंगा बाइल जूस। क्या बनाऊंगा? बाइल जूस। कहता है ठीक है भाई तू जो बाइल जूस बना। अब वो बाइल जूस जब बनाएगा, वो किसको देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो सर बाइल जूस करता क्या है? ध्यान रखना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। सर ये क्या होता है एम्प्लीफिकेशन? बेटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को तोड़ता है। कौन? बाइल जूस। सपोज करो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ गया बेटा? ये फैट आ गया। क्या आ गया? ये फैट आ गया। अब यहां से आया क्या? बाइल जूस। क्या आएगा? बाइल जूस। क्या आएगा? बाइल जूस। क्या आएगा? क्या आएगा? बाइल जूस। अब ये क्या होगा? ये फैट के ऊपर आके लग जाएगा इस प्रकार से, फैट के ऊपर आके इस प्रकार से लग जाएगा। अब क्या करेगा बाइल जूस? इस फैट को तोड़ेगा। क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा। अभी लिखवाता हूं लाइन पे, टेंशन ना लो। तो बाइल जूस क्या करेगा? इस फैट पे आकर लग जाएगा और इसको तोड़ के छोटे 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 इतने छोटे करेंगे तो सोच चलना होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि लीवर भाई साहब एक जूस देता है अपने मित्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिस जूस को कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। अब बाइल जूस करता क्या है? बाइल जूस का काम ये होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट उसे कहते हैं बेटा फैट को तोड़ना। मान लो कि ये क्या है भाई साहब, ये आपका सपोज फैट है। क्या आपका ये फैट है? क्या है? फैट है। इसके ऊपर क्या आगे लग गए? बाइल जूस। क्या आगे लग गए? बाइल जूस। अभी क्या करेगा? इसको तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टों में। बात समझ में आ रही है? कौन तोड़ेगा? बाइल जूस तोड़ेगा। कौन बनाता है बाइल जूस को? लीवर बनाता है। अब सुनो, अब बाइल जूस तो लीवर बना रहा है भाई साहब, बाइल जूस को लीवर बना रहा है। अब हर वक्त तो फैट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। अब क्या करता है? बाइल जूस को लीवर स्टोर भी करता है अपने पास। कहां स्टोर करता है सर? तो याद रखना, एक गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर। उसके पास लीवर अपने बाइल जूस को स्टोर करता है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना। स्मॉल इंटेस्टाइन का मित्र होता है जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर एक जूस निकालता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस।
बाइल जूस क्या करता है बेटा, बाइल जूस ये करता है फैट के पास आता है, ए मुक्का देकर तोड़ता है। देन अगर लीवर बाइल जूस अधिक बनाता है, फैट अगर नहीं है, तो क्या होता है, एक गॉल ब्लेडर होता है, लीवर के पास होता है गॉल ब्लेडर होता है, जिसको हम पीठ की थैली भी कहते हैं। वहां पे स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है कि स्टोर, सपोज करो मैं हूं लीवर, क्या हूं बेटा, मैं हूं लीवर, क्या हूं, मैं हूं लीवर, एंड देन आप सपोज करिए ये है मेरा क्या, गॉल ब्लैडर, क्या है, गॉल ब्लैडर। बात समझ में आ रही है, क्या है, गॉल ब्लैडर, ये मेरे पास है, और मैं खूब ज्यादा बाइल जूस बना दिया। अब मैं किसको दे रहा हूं बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या करने के लिए, फैट तोड़ने के लिए। अगर समझ कीजिए कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं देना है तोड़ने के लिए, अभी मेरे पास क्या है, पीठ की थैली, गॉल ब्लैडर, मैं बाइल जूस बना के इसके अंदर दूंगा, इसके अंदर दूंगा। जब ये रख लेगा अपने पास, जब काम पड़ेगा, चलो कहां चलो, कहां चलो, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करना है, फैट को तोड़ना। कहने का सिद्धांत ये है, मैं मान लो लीवर हूं, मैं लीवर हूं, मैं लीवर, मैं अगर बाइल जूस बनाऊंगा, स्टोर कहां करूंगा, गॉल ब्लैडर के अंदर, कहां करूंगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल जूस को किसको देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। वो क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा। बात समझ में आ रही, अभी लिख के समझाता हूं बेटा, बात समझ में आ रही इतनी, ओके। देखो अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब भाई साहब कहें, थोड़ा सा रूम इस पर, थोड़ा रूम को इसमें आएगा, ठीक है, चलो आ जाओ। हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अब आएंगे एक मित्र, एक सेकंड रुक जाइए, ओके, आते हैं, ध्यान दीजिए। अब आते हैं कि दूसरे मित्र, जिनका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है इनका, पेनक्रियास। कहते हैं देखो मित्र, तुम तो अपना काम कर लिए लीवर, अब थोड़ा हमको भी सेवा का मौका दो, हमारा भी दोस्त है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहता है ठीक है कर लो फिर। अब क्या कहता है, लीवर एक जूस बनाता है। भाई लीवर तो हो गया मास्टर, सॉरी पेनक्रियास, लीवर का काम तो खत्म। अब आता है पेनक्रियास, कहता है पेनक्रियास लीवर, इससे कि भाई देख तेरा तो काम हो गया, अब मुझे थोड़ा सा अपने मित्र को देखने दो। कहता है चलो यार देख लो। अब पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जिसके अंदर तीन काम करता है। एक प्रोटीन को तोड़ता है, एक जो ये फैट दे रहे हो इसको और तोड़ेगा, इसको और छोटे छोटे भागों में कौन तोड़ेगा, पेनक्रियाटिक जूस, और क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है जी, इतनी बात आई। आज सुनो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही केयरफुली सुना, आराम सुना। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोबारा आते हैं। मेरी बातों को बड़ी गौर करिएगा, बहुत गौर करिएगा, सारा आपकी बातों को ही सुन रहे हैं। एक बार लास्ट सुनो, बोर्ड उठाइए। हमारे जब भोजन स्टमक से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बात समझ में आ गई। अब वहां पे क्या होता है बेटा, अब उसके अंदर क्या होता है, बड़ी केयरफुल सुनिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मित्र, एक लीवर एक पेनक्रियास, एक लीवर और एक पेनक्रियास। अब कहता है कि मित्र देखो हम हैं दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि मित्र कर लो जो करना है। अब लीवर भाई साहब एक जूस बनाते हैं जिसको कहते हैं बाइल जूस, जो कहां स्टोर करते हैं, अपने गॉल ब्लैडर के पास। वो बाइल जूस किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। वो करता क्या है, वो जो फैट है, ये जो फैट है इसके ऊपर आके बाइल जूस लग जाएगा और इसको एम्प्लीफिकेशन यानी कि इसको तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में। बात समझ में आ रही, कौन तोड़ेगा, बाइल जूस तोड़ेगा। देन उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियास, वो एक और जूस निकालता है, उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्राइप्सिन पेप्सिन आप बाकी सब आते हैं। मैं बताता हूं, हर एक बात को लिखवा के बताऊंगा, ध्यान देना। अब वो आता है, वो कहता है कि पेनक्रियाटिक जूस, भाई देखो मैं कुछ प्रोटीन तोड़ूंगा। वो कहता है कि जो तुमने इस बाइल जूस की मदद से उस फैट को तोड़ा है, कौन, पेनक्रियाटिक जूस, जो ये तो बाइल जूस था। पेनक्रियाटिक कहता है कि जो तुमने बाइल जूस की मदद से इसको तोड़ा है, मैं इसको और तोड़ूंगा और इसको और छोटे 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 पार्ट में तोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर एक लाइपेज होता है, बताऊंगा अभी। वो क्या करता है, और तोड़ता है, किसको किसको किसको, फैट को। बात समझ में आ गई। आ जाओ अब एक एक करके लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगा रिपीट कर देखना, वीडियो को स्लो करके देखना। बात समझ में आ रही, एक बार लिख के दोबारा समझा दूंगा,
आना चाहिए समझ। ओके बेटा, आओ आगे देखते हैं कि अब एक एक स्टेप को हम लोग पढ़ के लिखते हुए चलते हैं, जितनी बातें बताए उसको एक करके लिखते हुए चलते हैं। ओके आइए तो आज देखते हैं क्या बात कर रहे थे भाई साहब, लीवर की। पहले देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मित्र थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मित्र, एक लीवर और एक पैंक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पहले लीवर देंगे, फिर पैंक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लीवर, लीवर क्या होता है बेटा, याद रखिएगा ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, लीवर होता है। ओके, क्या करता है, क्या निकालता है भाई साहब, बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस को स्टोर कहां करता है बताओ, कहां, गॉल ब्लैडर बताया हूं अभी जस्ट में। उसके बाद बाइल जूस करता है क्या बेटा, एक फूड एल्कलाइन करता है, और दूसरी बात रखिएगा हेल्प करता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, ये आपका फैट है सपोज कीजिए, ये इसके अंदर क्या होगा भाई साहब, इसके अंदर बाइल जूस आ रहा है, ठीक, इस फैट को तोड़ेगा। मैंने बताया पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है लाइपेज, वो और तोड़ता है किसको, इसी फैट को। अभी इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, अभी इसको समझाने वाला हूं फिर से। बस लिख दिया हूं कि जो होता है बेटा आपका एम्प्लीफिकेशन है फैट, यानी फैट को कौन तोड़ता है, बाइल जूस तोड़ता है, तोड़ दिया। फिर पैंक्रियाटिक जूस आता है और पैंक्रियास लाइपेज की मदद से और इसको छोटा छोटा तोड़ता है। मैं एक बार साइड हटता हूं, आप इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके, देन पैंक्रियास के बारे में लिखेंगे। ओके, आप इसको लिख लो। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इस सारे टॉपिक के अंदर यही बात कह रहा है कि लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, देन लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, स्टोर कहाँ करता है, गॉल ब्लैडर के पास, करता क्या, फैट को तोड़ता है। बस बात इतनी ही है जितनी मैंने बताया। ओके, अब इसको मैं साइड हटता हूं, आप लिख लीजिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे हो तो कॉपी पेन निकालो, लिखना स्टार्ट करो, बात मानो, लिखो। अबे तुमसे बोलो लिखो, बिड़ो को पेन निकालो, लिखो बैठ के, ठीक है, नहीं लिखेंगे लिखो, गधे लिख लो, काम करेगा। नहीं लिखेंगे क्योंकि कितना ही बोल दो मास्टर हम लिखने वाले नहीं हैं, अरे लिख ले भाई भाई बाप, लिख ले, कल नहीं लिखेंगे आज ही लिखो, ठीक है। अब आते हैं, लीवर हो गया, अब आते हैं पैंक्रियाज। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मित्र, दो, एक लीवर के बारे में हो गया, देन पैंक्रियाज के बारे में आते हैं। ओके, आ जाओ देख, तो आज बेटा देखते हैं क्या बात है, पैंक्रियाज की बात करते हैं। पैंक्रियाज के अंदर से क्या निकलता है, बाइल पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और हाँ एक बात बताता हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक से इसी साल 2025 में PYQ आया हुआ है, आज के ही क्लास से। बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान लगाना। और हाँ एक बात और है, अभी बोलता हूँ, यानी याद रखना, कल यानी संडे है, कल आपका 2, 3, 4 बजे के बीच में, कल दोपहर में ही, हाँ जी कल दोपहर में ही एक वीडियो जाएगा क्वेश्चन का, इसके अंदर बस क्वेश्चन 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 रहेगा। ओके, मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, सब आगे कर लेना है, रिक्वेस्ट कर लेना उसको, ठीक है। अब आते हैं, पैंक्रियाज क्या निकालता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, याद रखना, पैंक्रियाटिक जूस का काम 3 होता है, कितना, 3। इसके अंदर ट्राइप्सिन होता है, ट्राइप्सिन क्या करता है बेटा, तोड़ता है किसको, प्रोटीन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइपेज किसको तोड़ता है, और बेटा जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट आपको बताया था मैंने पीछे भी, याद होगा आप लोगों को, जो बड़ा बड़ा फैट था उसको कौन तोड़ा था, बाइल जूस, उस टूटने के बाद उसको और छोटा कौन तोड़ा था, लाइपेज। मैंने अभी जस्ट लिखवाया था, वही सेम बात ये कह रहा, लाइपेज क्या करता है, हेल्प करता है तोड़ने में किसको, फूड को, जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है बेटा, ये किसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और तो याद रखना, ट्राइप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। लाइपेज किसको तोड़ता है, एम्प्लीफिकेशन फैट को और तोड़ता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट को। दूसरी बात, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ कितना होता है, 5 से 7 मीटर होता है, बताया हूं, 5 to 7 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। याद रखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर फाइनल डाइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, PYQ क्वेश्चन इससे आ सकता है, इस साल आ सकता है कि फाइनल डाइजेशन कहां होता है हमारे बॉडी के अंदर, याद रखना कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देन एब्जॉर्ब हुआ फूड, देन ब्लड में गया, बात समझ में आ रही है। अब बताता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इन सारी बातों को बताता हूँ, इसको लिख लो आप, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, मैं साइड हट गया, ठीक है। फिर विलाई के बारे में देखो, अब क्या है इसकी बात बताऊंगा, कैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, XYZ जो बनता है उसके बताऊंगा, विलाई के बारे में, देन लार्ज, फिर एनस, फिर चैप्टर खत्म। ओके, पहले इसको लिख लो, मैं साइड हटता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। ओके, आप इसे लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लेंगे, लिख लिए। चलिए अब स्टार्ट करते बेटा, हम आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है।
अब देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर, याद रखना हमारे बॉडी के अंदर फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार इस बात को रिकॉल करता हूँ, पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसके अंदर 3 चीजें होते हैं। एक ट्राइप्सिन होता है जो किसको तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा लाइपेज क्या करता है बेटा, तोड़ने में मदद करता है किसको, एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, जो बाइल जूस जिस फैट को तोड़ा था उसको और छोटा तोड़ता है कौन, लाइपेज। ओके, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 7 मीटर बड़ा होता है और ये होता है हमारे बॉडी का फाइनल डाइजेशन। ओके, देन हमारे ब्लड के अंदर हमारा भोजन चला जाता है। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। तो भाई बेटा मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमारे बॉडी के अंदर फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनता है, ग्लूकोज। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, कल का क्वेश्चन भी इसके ऊपर आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनता है, ग्लूकोज। प्रोटीन से क्या बनता है, अमोनिया एसिड। फैट से फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल। ठीक है, ये सारे एब्जॉर्ब होंगे देन आपके ब्लड में जाएंगे। ठीक है बेटा, को विलाई के बारे में बताता हूँ। विलाई क्या करता है, विलाई नहीं, VILLI की बात कर रहा हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड के अंदर भोजन को पहुंचाते हैं हर एक सेल के पास। ओके, आओ थोड़ा उसके बारे में देखते हैं, बता देता हूँ। इसको लिख लो, मैं साइड रखता हूँ। याद रखना हमारे बॉडी के अंदर फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमोनिया एसिड, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल, ये सब एब्जॉर्ब में किसके अंदर, ब्लड के अंदर जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। लिख लो बेटा इसे, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। आइए, एक टॉपिक है विलाई। क्या है, विलाई नहीं, VILLI, विलाई। आइए उसके बारे में देखते हैं। देखते हैं विलाई के बारे में। मैंने बोला विलाई का क्या होता है, फिंगर लाइक पोजीशन, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है बेटा। आप ये देख सकते हो, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ाता है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया को बढ़ाता है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ, ये क्या करता है बेटा, आपके इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अंदर विलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, हर सेल के पास लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए। दूसरी बात, जो पुराने टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करते हैं और नए टिश्यूज को बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान देना। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका। वो क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करने के लिए। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। कहां, क्या करता है, फूड को हर सेल के पास पहुंचाता है बॉडी के। ओके, अब क्या करता है, फूड को पहुंचाएगा तो क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, जो भी न्यू टिश्यूज बनाएगा, और पुराने वाले क्या करेगा, रिपेयर करेगा। बात समझ रही, विलाई, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, देन ब्लड में जाएगा और हर एक सेल के पास भोजन को पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, विलाई बेटा एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है। वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, भोजन को एब्जॉर्ब करेगा, हर एक सेल के पास ले जाएगा। क्यों, एनर्जी बनाने के लिए, देन पुराने वाले टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और न्यू टिश्यूज बनाने के लिए। इस बात को मैं लिख चुका हूं, आप ध्यान से इन सारी बातों को लिख लो। ठीक है, अगर आप इन सारी बातों को लिख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे कहलाओगे। वैसे तो सारे बच्चे अच्छे होते हैं मेरे को छोड़ के। ठीक है, मेरे घर वाले आज तक मुझे कभी अच्छा कहे ही नहीं, कोई बात नहीं, कह रहे हो अच्छी बात है। ओके बेटा, ठीक है ठीक है, दिन सबका आएगा, बता नहीं जाएंगे। ओके, आप लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो लिखिए ना, मुझे क्यों देख रहे हैं, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, आप सभी लोग कूटे जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, आप इसको लिख लो यार, लिख लिए हो। चलो आओ आगे चलते हैं, आपका लास्ट टॉपिक चलने वाला है। क्या सर, आपका होगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस। बता देता हूँ, उसको लिखवा के समझा देता हूँ, सुन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, केवल अपूर्ण काम है पानी एब्जॉर्ब करना। क्या करना, पानी को एब्जॉर्ब करना। फिर रेक्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर भोजन खाया, जो डाइजेस्ट होता डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो जाके रेक्टम के पास इकट्ठा हो जाएगा। फिर देन एनस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, बात खत्म। आज इसको लिख के समझ लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या बताया मैंने। लार्ज इंटेस्टाइन, उसको एक और नाम से बोलते हैं कोलोन। इसका काम क्या होता है, पानी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। रेक्टम का काम होता है अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करता है। एनस क्या होता है, एग्रीशन मतलब क्या होता है, इरेशन मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है। ओके, मैं ऐसा ही हटता हूँ, आप इसे लिख लो एक बार,
लिख लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। देखो मैं 2 मिनट के अंदर समरी दूं जो आज की क्लास में मैंने किया। मैंने ये बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 मित्र होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 मित्र होते हैं, एक लीवर और एक पेनक्रियाज। लीवर कहता है कि भाई मैं तेरा कुछ काम करना चाहता हूँ, बोलता है क्या, तो कहता है मेरे पास बाइल जूस है जो उसको स्टोर करता हूँ अपने गॉल ब्लैडर में, मैं उसको भेजता हूँ तेरे पास और फैट को तेरे तोड़ देगा। कहता है ठीक है भाई तो भेज दे, मैं उसको तोड़वा दूंगा। अब बाइल जूस आया, फैट को तोड़ा, काम खत्म। देन अब कहता है पेनक्रियाज भाई कि भाई मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर 3 चीजें होते हैं, जो एक होता है बेटा ट्रैप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो फैट को फिर और तोड़ता है, देन पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है कह सकते हो। ओके, देन मैंने आपको उसके बारे में बताया। उसके बाद बताया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 5 से 7 मीटर की होती है। आपकी बॉडी के अंदर भोजन का फाइनल डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर मैंने बताया विलाई के बारे में। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। देन वो ब्लड वेसल्स के अंदर फूड जाता है, एब्जॉर्ब करेगा, आपके हर एक सेल के पास लेके जाएगा। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनता है और हमारा न्यू सेल बनता है और पुराने सेल को रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद मैंने बताया बेटा आपको किसके बारे में, एक बीच में पार्ट छोड़ दिया मैंने, जिससे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, अमोनियस, देन वो आप देख लेना। ओके, देन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें क्या होता है, बस पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसका काम केवल एक होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद क्या होता है बेटा आपका आता है रेक्टम, जहां पे अनडाइजेस्ट फूड इकट्ठा होता है। देन एनस वो होता है जहां से बॉडी से बाहर निकलता है। कल की क्लास जो संडे की क्लास जो आने वाली है, मैं इसके अंदर बेटा बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आने वाला हूँ। कल का जो क्लास आएगा वीडियो नंबर 010, उसके अंदर केवल 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 और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई करते रहो। ऑल वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे तो मैं हूं ना, आप थोड़ी ना, अच्छा तो मैं हूं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, बाय बाय।